हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फरवरी का। जनवरी मंथ का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और फरवरी की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में फरवरी मंथ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया के प्रोग्रेस में हमारे करंट अफेयर्स का जो जिम्मेदारी है वो देखते हुए एक एक करके सभी फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले मेरा युवा भारत, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिस पोर्टल में कम से कम इस पोर्टल के अंतर्गत 1.45 करोड़ यूथ एंगेज हुए। इसमें था क्या, ये एक ऐसा पोर्टल था जहां पर जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, यंग इंडियंस हैं, उनको बताया गया कि आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और अगले इंडियन लीडर्स भी बन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे स्किल्ड प्रोग्राम्स इसमें स्टार्ट किए गए जिसके थ्रू ये जो हमारे यूथ हैं बहुत कुछ सीख सकते थे। तो विद इन 3 मंथ में बढ़ता हुआ ये नंबर्स और उसके बाद 500K सब्सक्राइबर। तो इन्होंने अपने आइडिया सबमिट किए हैं 500K, यानी 5 लाख जो आइडियाज थे अलग अलग नेशनल डेवलपमेंट इश्यूज पर और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज पर भी ये यूथ जो थे हमारे, इन्होंने अपने आइडियाज दिए और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पोर्टल भी हुआ है। कब से स्टार्ट किया है? फरवरी 2024 से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का इनिशिएटिव। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। हम ये बोलते रहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि बीते गए साल में या बीते टाइम में क्या क्या हुआ। तो ये फ्री वैक्सीन है और गर्ल्स एज 9 to 14 तक दिया गया है ताकि वुमेन्स हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि देश को प्रोग्रेस दिलाने में वुमेन्स का तो बहुत बड़ा हाथ है और उनकी हेल्थ होना कितना ज़रूरी है। तो ये इनिशिएटिव जो है सर्वाइकल कैंसर को कम करने के लिए, उसका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसे रोकने के लिए ये फ्री वैक्सीन स्टार्ट की गई है। सूरत एयरपोर्ट गोज इंटरनेशनल। दिस इज लाइक अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि अब सूरत जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसे नया स्टेटस दिया गया है ताकि उसे हर एक बड़े देश से कनेक्ट किया जा सके। बेटर कनेक्टिविटी से फायदा क्या होगा? इससे ट्रेड बूस्ट होता है और भी ज़्यादा इकोनॉमिक जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर को आप जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे टूरिज्म ग्रोथ भी होगा। तो सूरत का एयरपोर्ट इंटरनेशनल कौन सा टाइम पीरियड में किया गया है? फरवरी 2024 में। अब मैं बात करती हूँ कलेग्नर स्पोर्ट्स किट इनिशिएटिव की। ये इनिशिएटिव जो है, जो वहां के पहले एक चीफ मिनिस्टर थे कलेग्नर करुणा निधि, उनके नाम पर स्टार्ट किया गया है, जहां पर जो पंचायत के या छोटे गांव के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकें या उनको इससे हेल्प हो सके, इस तरह से किट को प्रोवाइड करवाया गया। और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप था भी। इससे एक्टिविटी प्रमोट हुई, लोकल स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस पे जो बच्चे हैं ध्यान देने लगे। वो पहले टाइम इधर उधर वेस्ट होता होगा, बट ये किट मिलने से बच्चे क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा, आप जानते हैं कितने उत्साहित रहते हैं। ठीक है। कर्नाटका ने डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया। डिजिटल एडिक्शन अमंग यूथ, ये बहुत बड़ा एक इशू था और इस इशू को दूर करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिससे इनकरेज किया गया कि जो मॉडर्नेशन है वो ऑनलाइन गेमिंग और डिवाइस के यूज से कैसे बच सकती है और हमें किस तरह से अपने लिए और अपने हेल्थ के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रमोट हेल्थ, यस, बहुत सारे हेल्थियर डिजिटल हैबिट्स को यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और साहसी कदम भी रहा। नेक्स्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कैपिटल बूस्ट। कितना? 21,000 करोड़। पहले 10,000 करोड़ जो है वो FCI यूज करता था अपने कैपिटल के रूप में फूड सिक्योरिटी के लिए, बट अब उन्होंने बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दिया है, जिससे कि देश को हेल्प हो सकती है, बेटर अपॉर्चुनिटी। जो फूड सिक्योरिटी होती है, जितना अच्छा खाना होगा, जितना फूड सिक्योर रहेगा उतना ही हेल्थ भी सिक्योर रहेगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी इंडिया इकोनॉमिक लीड। यस, 70% ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है कि भाई अब पर कैपिटा इनकम को बढ़ाकर हम लोग जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे तो 2030 तक टारगेट किया है हम 70% ग्रोथ करेंगे।
करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। मिडिल इनकम की बात करें तो इंडिया जो है अब न्यू इकोनॉमिक कैटेगरी का यूज करेगा, जिसकी वजह से हम ये ग्रोथ को आराम से पा सकेंगे, ऐसा कहना है रिपोर्ट्स का। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांसमेंट जो है एंटिसिपेटेड होगा, बट ये तभी पॉसिबल है ना जब पॉपुलेशन में थोड़ा कंट्रोल होगा। अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो ये सारी चीजें इनिशिएट होना थोड़ा मुश्किल ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका मॉडर्नाइजिंग इंडिया टैंक फ्लीट। ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज थी, क्योंकि इससे पहले जो हमारे टैंक थे वो काफी पुराने टाइप के थे। तो ओल्ड रशियन T-72 टैंक्स जो है अब यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। और पहले जो हमारे टैंक यूज किए जाते थे वो पहले हमारे जो टैंक थे वो थे ओल्डर रशियन T-72 टैंक्स, बट अब जो है हम यूज करेंगे FRCVC जैसे इंडिजीनियस फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जो कि बने हैं इंडिया की ओन मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर AI है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें इनबिल्ड की गई है। तो करंट हम T-72 यूज कर रहे थे, बट अब जो है मॉडर्न टैंक यूज किए जाएंगे हमारे आर्मी की हेल्प के लिए। यस, इंडोक्स समिट यानी इंडो एसिक्स समिट्स जो है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन है। किस देश के साथ? तो यूएस के साथ, ये आप याद रखिएगा ताकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक इवेंट था जहां पर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बात हुई और बहुत सारे जो कोऑपरेट पेपर्स हैं वो सब साइन किए गए, समझौते हुए, ताकि हम अपने देश के लिए और आगे बेटर कुछ कर सके। डिफेंस के मामले में दोनों देश मिलकर जो है टेक्नोलॉजी का यूज करें और आगे बढ़े, ठीक है। तो बिलैटरल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दिया गया और ये लोग मिलकर अब ट्रेनिंग करेंगे देश को सुरक्षित बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्रिकेट लीडरशिप की। तो जय शाह को दोबारा से इलेक्ट किया गया है, रीइलेक्ट हुए हैं जय शाह, थर्ड टर्म। ये जय शाह का एज ACCC प्रेसिडेंट जो है वो थर्ड टाइम फिर से प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने फिर से इंश्योर किया है कि एशियन क्रिकेट में उनका जो लीडरशिप है वो कंटिन्यू बना रहेगा। शुभमान गिल जो है पंजाब स्टेट्स के आइकन है और उन्हें पंजाब स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किसे? शुभमन गिल या शुभम गिल को, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो वोटर है थोड़ा सा वो मोटिवेट किए जाएंगे, जो यंग वोटर है, और आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो आपके क्रिकेट के सब फैन हैं, तो ऑटोमेटिकली पंजाब ने ये बहुत ही एक समझदारी वाला, मतलब यहाँ ट्रिक कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। इससे इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा कि एक तो पॉपुलैरिटी जो है सिविक एंगेजमेंट में बढ़ेगी, दूसरा जो पंजाब के यूथ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होंगे इस तरफ, ठीक है, पॉलिटिकल जो है उन सब की तरफ। अब मैं बात करती हूँ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आपका, ये डेट आपको याद रखनी है, फरवरी में मनाया जाता है। कौन सी फरवरी को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया गया और इसका थीम भी है, तो प्लीज आप लोग थीम को ध्यान रखिएगा। और थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में लिखा नहीं है, बट थीम कई बार पेपर में आ जाता है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। यहाँ पर जो वेटलैंड्स हैं वो देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, तो इसी के मद्देनजर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 मनाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2024, जिसका थीम था ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, जिसका फोकस है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, असमानता को कम करना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। सभी जो है इस टॉपिक पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, इंक्लूसिव की तरह सभी ध्यान दे रहे हैं, जहां सभी की डेवलपमेंट, सार्वभौमिक डेवलपमेंट जो की जा सके उसे प्रमोट किया गया है। और ग्लोबल ऑब्जर्वेंस के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये इनिशिएटिव जो है अवेयरनेस के लिए चलाया, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये फरवरी 2024 का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपके फरवरी 2024 मंथ के हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं मार्च 2024 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए। आई होप कि आपको ये सारे करंट न्यूज़ जो हैं वो बहुत हेल्प करेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो है आपका ऐसे कंटिन्यू सीरीज चलाते रहेंगे जब तक जनवरी 2025 के हम लोग डिस्कस नहीं कर लेते।
तो यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।